दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे मोहरात्रि भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय बंदी गृह के सारे बंधन स्वतः ही खुल गए और सभी पहरेदार गहरी नींद में चले गए। माँ यमुना ने जिन श्री कृष्ण के चरणों को छूने की आकांक्षा जताई, इस तरह के मोहक अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्मोत्सव भव्य धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। इस दिन लोग शालिग्राम और लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और उपवास रखकर श्री कृष्ण से विशेष प्रार्थना करते हैं। इस अवसर पर श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि 56 भोग क्यों अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे 2 रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं। पहली कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार गोकुल की गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 1 महीने तक यमुना नदी में स्नान किया और माता कात्यायनी की पूजा की। जब श्री कृष्ण को ये पता चला तो उन्होंने गोपियों को उनकी इच्छा पूरी करने का आश्वासन दिया। इस खुशी में गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को रोज 8 पहर भोजन कराती थीं। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा की और देवराज इंद्र नाराज होकर ब्रिजवासियों पर भारी वर्षा करने लगे, तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर सभी ब्रिजवासियों को सुरक्षित किया था। 7 दिनों तक पर्वत उठाए रखने के बाद जब इंद्र ने अपनी गलती मान ली, तो यशोदा ने ब्रिजवासियों के साथ मिलकर श्री कृष्ण के लिए 56 भोग तैयार किए। दोस्तों, तभी से श्री कृष्ण की पूजा में 56 व्यंजनों का भोग अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। इन 56 भोग में शामिल व्यंजन हैं भात, दाल, चटनी, कढ़ी, दही शाक की कढ़ी, सिखरन, शरबत, बाटी, मुरब्बा, शर्करा, बड़ा, मठरी, फेनी, पूरी, खजला, घेवर, मालपुआ, चोला, जलेबी, मेसू, रसगुल्ला, चंद्रकला, महारायता, थूली, लौंग पूरी, खुरमा, दलिया, परीखा, सौंफ, दधी रूप, मोदक, साग, अधानव अचार, मोठ, खीर, दही, गोघृत, मक्खन, मलाई, कूपिका, पापड़, सीरा, लस्सी, सुवत, संघाय, सुपारी, इलायची, फल, तांबूल, मोहन भोग, लवण, कषाय, मधुर, तिक्त, कटु और अम्ल।